बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा दिन। इमरान खान साहब को जेल में कैद 1 बरस हो गया है। इस मौके पर जलसा, सवाबी में जलसा, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो आईनी कानूनी आज़ादी है, उस आज़ादी के तहत भी जलसे की इजाज़त, रैली की इजाज़त, सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉर्डर पे रख के पूरे मुल्क से लोग आए और इस जलसे में शिरकत करें, इस बहुत बड़े इवेंट पर कि जब इमरान खान साहब को जेल में 1 साल हो रहा है, वो आवाज़ उठाएं इमरान खान के लिए। ये उन्होंने किया, लेकिन लगता है इंतजामात कम पड़ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे के लिए। जहां मैं आपको बता रहा था, मेरी वहां पहुंचने वाले लोगों से बात हुई, माहिर शराफत साहब से, दीगर MPs से, सहाफ़ी दोस्तों से। उनका ये कहना था कि ये जो पिंडाल है ये मुकम्मल भर जाता है, कुर्सियां हटा दी जाएं और ये मुकम्मल भर जाता है तो यहाँ 2-2.5 लाख लोगों की जगह है। और उसके बाद ये इसकी अतराफ जो आपने कवर किया है, उससे ज़्यादा साइड्स पर एरिया लोग निकलते हैं तो ये तादाद बहुत बढ़ जाएगी। सड़कों पर जो हालत है उससे लगता है कि तादाद बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अब जो मैं मनाजिर आपको दिखाना शुरू कर रहा हूँ, आप देखिए कि सूरत हाल क्या है। सबसे पहले सवाबी इंटरचेंज के मनाजिर हैं। सवाबी इंटरचेंज को देखिए तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर हालात क्या हैं, और बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ सवाबी इंटरचेंज पर फंसी हुई हैं। जलसे का बाज़ाब्ता, यानी जो 5 मरकज़ी तकारीर हैं, 6 मरकज़ी तकारीर हैं, वो आगाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन जलसे का आगाज़ हो गया है। तराने बज रहे हैं, लोग तकारीर कर रहे हैं। रेहाना डार साहिबा, उस्मान डार की वालदा, जरताज गुल वज़ीर साहिबा, दीगर लोग तकारीर कर रहे हैं और जलसा गाह भरी हुई है। फिर इसके बाद डेरा इस्माइल खान, वहाँ से आने वाले काफ़िले जो है वो अगर आप देखें तो ये हैं उमर अमीन खान गंडापुर, तो उनकी क़यादत में डेरा इस्माइल खान से जो काफ़िले आए, उन काफ़िलों में देखा जा सकता है कि क्या सूरत हाल है। फिर उसके बाद मलाकंड का काफ़िला, बहुत बड़ी तादाद में लोग गाड़ियों के इस काफ़िले में शामिल देखे जा सकते हैं। फिर मालाकंड के काफ़िले के बाद जो सूरत हाल हमारे सामने है वो है MNA फॉर्म 45। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ऐसे बताते हैं, ये कराची से अरसलान खालिद, हलीम आदिल शेख और दीगर रहनुमा ये लेकर पहुँचे काफ़िला, और बड़ी तादाद में बसें, गाड़ियाँ, और फिर उसके बाद अपने इंतज़ामात के तहत पूरे सिंध से, कराची से पहुंचने वाले लोग तो बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां लेकर पहुंचे। ये लोग सवाबी में मौजूद। फिर जरताज गुल साहिबा, ये पेशावर से पहुंची हैं, जुनूबी पंजाब से, लेकिन पेशावर से पहुंची। टोल प्लाजा पर जिस तरह का इनका इस्तकबाल किया गया, उसके मनासिर आए, तो बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ कारकुन मौजूद थे। फिर इसके बाद आप देखिए कि उमर अयूब खान साहब, ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं कौमी असम्बली में, हरीपुर से रैली की सूरत में उमर अयूब खान साहब गए और ठीक ठाक बड़ी रैली लेकर उमर अयूब खान साहब यहाँ पर पहुँचे। फिर इसी तरह से बडग्राम से, खैबर पख्तूनख्वा तो पूरा बडग्राम से काफ़िला आया, और ये तमाम काफ़िले आपको नज़र आता है कि ये किलोमीटर प्लस के काफ़िले गाड़ियों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एक्टिविटी में शामिल होने के लिए पहुँचे। शांगला से दुश्वार गुजार रास्ते, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी रास्ते, वहाँ से लोग बहुत बड़ी तादाद में इस जलसा गाह में पहुँच रहे हैं। उनकी सूरत हाल हमारे सामने है। फिर शांगला के बाद पंजाब, मैंने आपसे कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी इंपॉर्टेंस होगी, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए मैं कम काउंट करता हूँ कि वहाँ हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत मजबूत हुकूमत है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में सियासी एक्टिविटी कर सकती है। मगर पंजाब से लोग पहुँचे, सिंध से लोग पहुँचे, लोग शो करें कि वो खड़े हुए हैं, और ये आपको दिखाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस दिन के लिए कितने तैयार हैं। तो पीप के 103 यहाँ पर जो रहनुमा हैं मलिक औरंगज़ेब, इनकी क़यादत में काफ़िला पहुँचा। इसके बाद आप देखिए कि हमारे सामने PP 54, यहाँ से PP 58 से सवाबी जलसे के लिए नारोवाल से काफ़िला पहुँचा। मोहम्मद उवैस कासिम और इनके साथ मोहम्मद इरफान आबिद, इनका काफ़िला था। फिर इनके बाद सवाबी जलसे में ज़िला बहावलपुर से काफ़िला पहुँचा, और इमरान खान साहब के लिए ये ओन अब्बास बप्पी साहब ने इसकी वीडियो शेयर की थी, ये पहुँचा। हाफिज़ फरहत अब्बास साहब
पंजाब से, लाहौर से काफिला लेकर पहुंचे, ये पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए गए हैं असेंबली में। फिर इसके बाद इसी तरह से आपको नजर आता है कि गिरफ्तार रहे अहमद रशीद भट्टी साहब, इंतखाबात के फौरी बाद गिरफ्तार रहे और बहुत बुरे हाल में गिरफ्तार रहे। वो अपने साथ काफिला लेकर पहुंचे हैं और लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे के जो मनाजिर हैं वो मनाजिर बताते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान साहब के लिए होने वाले इस जलसे में पहुंच रहे हैं। मोटरवे की जो सूरत हाल है, हमारे सामने गाड़ियां जिस तरह से मोटरवे पर नजर आ रही हैं, मोटरवे के मनाजिर आमतौर पर नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत भरपूर अंदाज में ये बताया कि वो इमरान खान साहब के लिए निकले हैं। तो ये जलसा क्या करेगा? इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं, इंतजामात कम पड़ गए हैं और कई किलोमीटर इस जलसा गाह को आने वाले तमाम रास्तों पर कई किलोमीटर दूर तक अब गाड़ियां फंसी हुई हैं। लोग गाड़ियों से उतरकर, ड्राइवर्स को छोड़कर जलसा गाह पहुंच रहे हैं और ये आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त इमरान खान के लिए, जो इंतखाबात में हमने देखा था 80% वोटर इमरान खान के साथ, वही सूरत हाल आपको इस जलसे में नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई, लोगों को रोका गया, सिंध से जाने वाले काफिलों को पंजाब में दाखिल होते वक्त रोका गया। ये तमाम सूरत हाल हमारे सामने थी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच रहे हैं और ये अजीमुशान जलसा। लोग ये पूछ रहे हैं क्या ये एक तहरीक का नुक्ता आगाज हो सकता है पाकिस्तान में? तो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उस इत्तेहाद को और बड़ा करना चाहती है। उस इत्तेहाद में फजलुर रहमान की जमात भी शामिल हो, दीगर जमातें शामिल हो और हर वो जमात जो इस हुकूमत ने कर दिया है, तंग है, उसको ये उस इत्तेहाद में शामिल करना चाहते हैं। अभी जलसे में जो एक्टिविटी हो रही है, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा शुरू हो चुका, आपको ये नजर आ रहा है। मरकजी तकारीर, कायदीन क्या कहते हैं, यहां से क्या निकलेगा, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये कितनी बड़ी एक्टिविटी जनरेट हो पाएगी, इसका फैसला बाद में होगा। लेकिन अभी लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इस हुकूमत की बाज़ाब्ता तौर पर आपको गुज़श्ता कुछ दिनों से नजर आ रहा था कि कांपें टांग रही हैं और ये हुकूमत परेशान है। पहले भी मैंने आपको बताया, ये बात हो रही थी, लोग कहते हैं कि हसीना भाग गई बांग्लादेश में, तो शबाना का क्या बनेगा? अब शबाना जो है वो इस्तेमाल होता है इस्तिआरे के तौर पर शहबाज शरीफ साहब के लिए, और उसकी वजह ये कि वो बात बात पे शबाना रोज कहते हैं। तो मैंने तब भी कहा था कि शबाना भी फरजाना भी, ये दोनों फरार होना चाहते हैं। शबाना को, फरजाना को इमरान खान साहब के मुखालिफिन ने बांध कर बिठाया हो कुर्सी पर और कहा कि आप फरार नहीं हो सकते, तो इनको भागने की इजाजत नहीं मिल रही है, वरना ये फरार हो जाएं और ये इख्तिदार छोड़कर अलग हो जाना चाहते हैं। इनके भागने का मतलब ये है कि अब हम किसी तरह से अलग हो जाएं, ये बार बार कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए फवाद चौधरी साहब बार बार बताते हैं कि ये लोग तो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी अदालत से लड़ाई हो जाए, कोई इनको हुकूमत से निकाल दे। अब ये इस कोशिश पर आमादा नजर आते हैं, क्योंकि जो हशर हो गया हुकूमत का, जो इन्होंने दावा किया था जब इमरान खान साहब को इख्तिदार से हटाया था, 16 रुपए का यूनिट था, ये कह रहे थे हम 12 पे लाएंगे, और फिर उसके बाद ये इख्तिदार में आए तो यूनिट कहां पहुंचा, और अब इस वक्त मुल्क में 70-75 रुपए का यूनिट है, कराची में कीमत और ज्यादा है। तो ये इस हाल में लोगों को ले आए हैं। लोग एक महीने का बिजली का बिल भरने के बाद अब ये सोच रहे हैं कि अगले महीने क्या बेचेंगे। लोग अपनी बच्चियों की बालियां बेच चुके, जहेज का सामान बेच चुके, किसी के घर में बच्चों का लैपटॉप, उनकी गेमिंग डिवाइसेस लोग वो बेच चुके। और ये तो हम बात करें मिडिल क्लास लोगों की, जो लोअर मिडिल क्लास इनकम का तबका है, उसका हाल बहुत बुरा है। आपने खुदकुशियां होते हुए देखी हैं। तो ये हुकूमत जहां ले आई है, और उसके बावजूद भी दावा क्या मुसलसल, मईशत ठीक हो गई है, मईशत दुरुस्त रास्ते पर गामजन हो गई है, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है। तो ये पाकिस्तान कहते किसको हैं, ये तरक्की कहते किसको हैं, ये अवाम किसको कहते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों की तरजीहात, इन लोगों का मीडिया जहां से इनको खबरें आती हैं, और वो एतमाद जो इनको मिला हुआ है कि जिसकी बुनियाद पर ये कहते हैं हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक कर देंगे, ठीक हो रहा है सब कुछ, वो एतमाद कहां से आता है और वो एतमाद कितने दिन बाकी रह सकता है, ये फैसला करेगा कि इनकी हुकूमत कितने दिन चल सकती है। इस जलसे की मरकजी तकारीर फैसला करेंगी कि यहां से आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहां जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अब भी जो उसको करना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, वो नहीं कर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत अब भी जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रही।
سندھ کی قیادت پنجاب کی قیادت سے بہتر ثابت ہوئی ہے۔ یہاں مسلسل 7 دن حلیم عادل شیخ نے جس طرح سے سڑکوں پر لوگوں کو نکال کر دکھایا ہے وہ مثالی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں اتنا بڑا ووٹ لینے کے باوجود بھی، فارم 45 پر سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں کر پا رہی جو ان کو کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں جب یہ جلسہ اپنے نقطۂ عروج پر ہوگا، مرکزی تقاریر ہو رہی ہوں گی، تب میں آپ کے سامنے مزید اپڈیٹس رکھوں گا۔ السلام علیکم، میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے، ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔